जय हिंद आप सभी को। आज हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पूरी तरह से ख़त्म करेंगे। बहुत इजीली, बहुत डीप में जाके अपन सीखते हैं। एनी टाइप ऑफ सेंटेंस कवर करेंगे, आपको पता ही होगा यदि आप सीक्वेंस से वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को भी आज ख़त्म करते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नाम से समझ में आ रहा है कि काम कंटिन्यूअस है, यानी चल रहा होगा। और कब चल रहा होगा? तो पास्ट में चल रहा होगा। पास्ट में अपन ने कोई काम कर रहे होंगे तो उसको अपन इस टेंस के जरिए बताते हैं। जैसे मैं जा रहा था, मैं खा रहा था, मैं सो रहा था। इस तरह के सेंटेंसेस को अपन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कैटेगराइज करते हैं। मतलब सिंपल ही बात समझ में आ रही है कि पास्ट में कोई काम चल रहा होगा। ठीक, कंटिन्यूअस का मतलब ही होता है, मतलब काम में कंटिन्यूटी, यानी काम चल रहा होगा। तो कंटिन्यूअस से अपने को समझ में आ जाता है और पास्ट से समझ में आ रहा है कि काम पास्ट में था। ठीक, तो इसे पहचानने के लिए कुछ ट्रिक भी अपन देख लें, कुछ तरीके कि कैसे पहचानते हैं, कुछ सिंबल्स देख लें। मतलब कॉन्सेप्ट तो अपने को पता है कि पास्ट में कोई काम चल रहा होगा, लेकिन आपको इनिशियल स्टेज के लिए, जैसे रहा था, रही थी, रहे थे, किया था, की थी, इस टाइप के मतलब काम में समझ रहे हैं आप, कंटिन्यूटी को दर्शाएंगे और पास्ट में काम हो रहा होगा। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर है। अब अपन इसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो सबसे पहले कंटिन्यूअस है तो हम लोग जानते हैं कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही आएगा। यदि अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे तो अपन अफर्मेटिव सेंटेंस, जिनको हम बोलते हैं, बाकी नेगेटिव इंट्रोगेटिव बस आगे पीछे नोट लगा के अपन बना लेते हैं सेंटेंस को इजीली। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आ जाएगा? उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट में समझाया था स्ट्रक्चर के, तो हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सा लगेगा वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो होगा वाज और वर। ठीक, किसके साथ क्या लगेगा वो डिस्कस करेंगे अपन, पहले आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और जैसे कि कंटिन्यूअस टेंस में अक्सर होता है मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ही लगेगा। कंटिन्यूअस में हमेशा आईएनजी लगता है मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, लास्ट में ऑब्जेक्टिव। बस इतना ही स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर आप लोगों को स्ट्रक्चर में ही दिक्कत जाता है, जबकि स्ट्रक्चर सबसे आसान होता है। बस कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो मैंने स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट अपने पूरे एक वीडियो में कवर किया है, कॉन्सेप्ट टेंस का और स्ट्रक्चर का। तो वास किसके साथ लगता है? जैसे मैंने आपको ट्रिक भी बताया था सबसे पहले कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल्स, यानी आई और प्लूरल्स के साथ एक। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आई, वी, यू, दे और ही, शी, दैट, नेम, इन दोनों में ही हमेशा कैटेगराइज हो जाते हैं। तो और वर्क किसके साथ? जैसे मैंने आपको सबसे पहले में बताया था कि आपको ये पॉइंट याद रखना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म में दिक्कत होता है। तो आई और प्लूरल्स, आई और प्लूरल्स, यानी आई, वी, यू, दे और प्लूरल्स, ये सब हो गए। और क्या बचता है? ही, शी, इट, दैट, नेम। ही, शी, इट, दैट, नेम, ये सब है ना, ये सब अलग हो जाते हैं। मतलब सिंगुलर्स, बाकी जो सारे बच गए, सिंगुलर्स, नेम, ये सब जितने बच गए वो सब अलग हो जाते हैं। तो आई और प्लूरल्स ये अलग हो जाता है और ही, शी, इट, दैट, नेम ये अलग होता है। तो इन दोनों के साथ ही एक एक कैटेगराइज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन है। क्या है वो? इसमें बस आई को यदि हटा दें तो बाकी जितने प्लूरल्स हैं, यानी वी, यू, दे और प्लूरल्स, मतलब जितने बहुवचन वाले वाक्य हैं, वी, यू, दे और प्लूरल्स, इन सब के साथ क्या लग जाएगा? यहाँ वाज वर लगता है, वर। और बाकी इसमें आई भी जोड़ दें और तो इन सभी के साथ वाज लग जाता है। बस आपको ये हमेशा याद रखना, आई, वी, यू, दे और प्लूरल्स और ही, शी, दैट, नेम, ये हर जगह काम आता है। इसे आप एक बार पकड़ लिए तो हर जगह जितने भी कैटेगराइज करने वाले हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो इसी के जरिए आराम से एक एक में कैटेगराइज हो जाते हैं। तो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म के कोई झंझट में नहीं फंसना है, यहाँ से आप इजीली इसे कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक, तो बाकी क्या हो गए? आई और सिंगुलर्स मान सकते हैं आप, ही, शी, इट, दैट, नेम सब सिंगुलर्स में आ जाते हैं। और प्लूरल्स, वी, यू, दे और प्लूरल्स जितने बहुवचन के वाक्य होते हैं वो सब। तो इस तरह से अपन ने समझ लिया कि हेल्पिंग वर्ब किसके साथ क्या इस्तेमाल होने वाला है। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एनजी, लास्ट में ऑब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट। इस तरह से अपन इसके
इस स्ट्रक्चर में इसके सेंटेंसेस को रख के पास्ट कंटिन्यूअस के आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं ट्रांसलेट और जल्दी से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को भी खत्म करते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के। आप लोग जानते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस वो वाक्य होते हैं जिनको अपन हाँ में बोलते हैं। जैसे मैं कल सो रहा था, मैं खा रहा था, मैं पी रहा था, मतलब इस टाइप के सेंटेंस जो हामी में है, हामी जिनमें अपन भरते हैं। और जो ना में बोलते हैं, जैसे मैं नहीं करता, मैं नहीं जाता, तो इस टाइप के नेगेटिव में हो जाते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। चूँकि कंटिन्यूअस है इसलिए आईएनजी कंपलसरी है। ठीक, अपन ने वाज किसके साथ, वर्ब किसके साथ लगेगा भी डिस्कस कर लिया, तो आप सेंटेंस को इजीली ट्रांसलेट कर लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं की इंग्लिश आई। आई के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो आई के साथ क्या लगेगा, वाज, मैंने बताया। ठीक, आई ही शी इट दैट नेम, और सिंगुलर सब के साथ वाज लगेगा, तो आई वाज। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब क्या है, यानी काम क्या कर रहे हो, तो सो रहा है। सोने की इंग्लिश क्या होती है, स्लीप, और स्लीप के साथ क्या लगा दूंगा मैं, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, स्लीपिंग। तो क्या हो गया, आई वाज स्लीपिंग, और कल तो टुमारो। ठीक, आई वाज स्लीपिंग टुमारो। अगला एग्जाम्पल अपन ट्रांसलेट कर लेते हैं। सत्यम आज सुबह दिल्ली जा रहा था। ठीक, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। देखिए, मतलब आज सुबह में यानी पास्ट में सत्यम कहाँ जा रहा था, दिल्ली जा रहा था। काम में कंटिन्यूटी समझ में आ रही है अपने को, और काम पास्ट में हो रहा था, और रहा था, रही थी, ये भी लास्ट में आ रहा है। तो इससे आप आसानी से सेंटेंस को पहचान सकते हैं। तो दोनों तरीके काम आ रहे हैं अपने को। हालांकि कॉन्सेप्ट यदि आपको क्लियर है तो आप आसानी से सेंटेंस को पहचान सकते हैं। तो यहाँ सबसे सब्जेक्ट कौन है, सत्यम, तो सबसे पहले उसे ट्रांसलेट करेंगे। तो सत्यम, सत्यम एक नाम है, नाम के साथ क्या लगता है, वाज। सत्यम वाज, और काम क्या कर रहा है वो, जाने का काम कर रहा है, दिल्ली, तो क्या हो जाएगा, सत्यम वाज, और गो, जाने की इंग्लिश गो, गो के साथ लग जाएगा आईएनजी। तो सत्यम वाज गोइंग टू दिल्ली। हिंदी में दिल्ली लिखते हैं लेकिन इंग्लिश में उसे दिल्ली पढ़ते हैं। ठीक, तो सत्यम वाज गोइंग टू दिल्ली आज सुबह। तो इन दिस मॉर्निंग। ठीक, इन दिस मॉर्निंग। अगला एग्जाम्पल ट्रांसलेट कर लेते हैं। बड़ा दिख ही रहा है, कुछ नहीं है इसमें, इजी है। बस यहाँ जब के लिए वाइल लगा देंगे, बाकी सेम उसी तरह से स्ट्रक्चर को सॉल्व कर लेंगे। मेरा दोस्त पढ़ रहा था, जब मेरा दोस्त पढ़ रहा था तब मैं टीवी देख रहा था। ठीक, सेंटेंस क्लियर है आपको कि पास्ट में वो काम कर रहा था, तब मैं क्या कर रहा था, टीवी देख रहा था। हालांकि ये सेंटेंस एकदम राइट है। तो जब के लिए वाइल हो गया और मेरा दोस्त पढ़ रहा था के लिए माई, ये सब्जेक्ट हो गया मेरा दोस्त, तो माई फ्रेंड। वाइल माई फ्रेंड, पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, स्टडी। स्टडी के साथ मैं लगा दूंगा आईएनजी। वाइल माई फ्रेंड स्टडिंग, जब मेरा फ्रेंड पढ़ रहा था, तो आई वाज, तब मैं टीवी देख रहा था, तो आई वाज वॉचिंग टीवी। ठीक, इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, आई वॉज वॉचिंग टीवी वाइल माई फ्रेंड स्टडी। यार वीडियो में आगे बढ़ते हैं और नेगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, वो कैसा होगा, सबसे पहले जैसे सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब, तो बाद में आता है, पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, तो इसी तरह हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। उसके बाद चूंकि नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए बस यहाँ नॉट लग जाएगा। फिर सेम वही है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, लास्ट में ऑब्जेक्ट, सेम वही स्ट्रक्चर है, बस बीच में नॉट आ गया क्योंकि नेगेटिव सेंटेंसेस है। ठीक, तो अपन एग्जांपल्स ले लेते हैं इनके, और एग्जांपल्स को एक एक करके ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो अपना पहला एग्जांपल क्या है, मैं तुम पर नहीं हंस रहा था। सेंटेंस से समझ में आ रहा है कि नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि समझ में आ रहा है कि वो नहीं बोल रहा है। और पास्ट कंटिन्यूअस का ये कैसे पहचाने, तो अपने को सिंपली वाक्य समझ में आ रहा है कि काम पास्ट में हो रहा था और मुझे पता नहीं कि हो रहा था कि हो चुका था, क्योंकि मैं तुम पर नहीं हंस रहा था, तो मुझे ये नहीं पता है कि मैं हंस रहा था या हंस चुका था। ठीक, तो इस तरह का सेंटेंस
लास्ट में रही थी, ये सब भी आ रहा है, तो समझ में आ रहा है कि पास्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो अब इसे ट्रांसलेट कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले क्या आएगा स्ट्रक्चर में? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? मैं। सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता, जो काम कर रहा है। तो सब्जेक्ट कौन है? मैं काम कर रहा हूँ। तो मैं की इंग्लिश क्या हो गई? आई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में वाज वर्ब लगता है। मैंने आपको बताया वाज किसके साथ, वर्ब किसके साथ। तो आई के साथ वाज लगता है, आई वाज। फिर नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट, आई वाज नॉट। हंसने की इंग्लिश क्या होती है? लाफ। और उसके साथ आईएनजी लगा देंगे तो लाफिंग हो जाएगा, ठीक। और तुम पर के लिए एट यू का इस्तेमाल करेंगे, एट यू, ओके। मैं तुम पर नहीं हंस रहा था, आई वॉज नॉट लाफिंग एट यू। अगला एग्जाम्पल, तुम 2 साल यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे थे। कैसे? कितना बड़ा सेंटेंस लग रहा है, लेकिन बहुत इजी है। जैसे यहाँ सब्जेक्ट कौन है? तुम है, तो तुम की इंग्लिश यू के साथ वर लगता है, यू वर। फिर नॉट लग जाएगा नेगेटिव सेंटेंस है, तो यू वर नॉट। और यहाँ जो मेन वर्ब यानी काम, वो क्या कर रहा है? तैयारी नहीं कर रहा है, यानी काम क्या है? उसकी तैयारी है। तो तैयारी करने के लिए अपन क्या इस्तेमाल करेंगे? प्रिपेयरिंग। क्या हो गया? यू आर नॉट प्रिपेयरिंग। और किस चीज के लिए अपन को प्रिपेयर नहीं कर रहे थे 2 साल से? तो यूपीएससी के लिए। तो यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। और कब से नहीं कर रहे थे? तो 2 साल से, फॉर 2 years, ठीक। यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी फॉर 2 years। मैंने एग्जाम्पल शुरू में थोड़ा सा गलत लिख लिया था, नेगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल ही नहीं। तो हम लोग कॉलेज के बहाने क्रिकेट खेलने नहीं जा रहे थे, तब ना नेगेटिव आएगा। मैं जा रहे थे कर लिया था इसलिए। तो अब इसे ट्रांसलेट करते हैं। तो हम लोग के लिए वी वर्ब हो जाएगा, वी हम लोग के लिए हेल्पिंग वर्ब। वी वर नॉट। फिर जाने के, यहाँ मेन वर्ब क्या है? जाने का काम अपन कर रहे हैं। तो वी वर नॉट गोइंग टू प्ले क्रिकेट, वी आर नॉट गोइंग टू प्ले क्रिकेट। फिर ऑन द, तो हम कॉलेज के बहाने को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? बहाने के लिए अपन प्रेटेक्स्ट ऑफ कॉलेज का इस्तेमाल करेंगे, कॉलेज के बहाने। तो उसे भी लिख लेते हैं, ऑफ कॉलेज, ठीक। इजी है। थोड़े बड़े बड़े सेंटेंस मैंने जानबूझ कर लिए थे ताकि अपन लोग थोड़े बड़े बड़े सेंटेंस को ट्रांसलेट करने सीख जाए। कुछ नहीं, सेम वही स्ट्रक्चर, लास्ट में ऑब्जेक्ट चाहे कितना ही लंबा हो, अपने को उससे कोई भी दिक्कत नहीं लेना है। ये सिंपल वही फॉर्मूले पे अपन ने ट्रांसलेट किया है सेंटेंस। बोल के देखिए कितना बड़ा है, वी वर नॉट गोइंग टू प्ले क्रिकेट ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ कॉलेज। लगेगा कि आप कितना ज्यादा इंग्लिश बोलते हैं। हम लोग कॉलेज के बाहर क्रिकेट खेलने नहीं जा रहे थे, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस अपने को क्लियर है। अब अपन इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य, और फिर उसके बाद डबल इंट्रोगेटिव, फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव, फिर डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी अपन इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो इस तरह से अपना पूरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस खत्म। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनका यदि कोई हमसे क्वेश्चन करता है तो उसके जवाब अपन हाँ या ना में दे सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल लिया क्या सुनील रो रहा था, तो इसका जवाब वो हाँ या में बोलेगा या ना में बोलेगा कि हाँ रो रहा था या नहीं रो रहा था। लेकिन यदि मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दूं, इस सेंटेंस को, और मैं ये बोलूं कि सुनील क्यों रो रहा था, तो इस तरह के जो सेंटेंस है जिनका जवाब अपने को कारण सहित यानी तर्क संगत उत्तर जिनके में देना पड़ता है जिन क्वेश्चंस का, उसको अपन डबल इंट्रोगेटिव में ट्रांसलेट करते हैं। तो इजी है, अपन समझ सकते हैं, इसे इस तरह से सेपरेट कर सकते हैं कि इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव क्या होता है। तो इसके एग्जाम्पल्स को अपन ट्रांसलेट कर लेते हैं इसी स्ट्रक्चर में रख के। स्ट्रक्चर सेम उसी तरह का है, बस नॉट हट गया है चूंकि नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, और हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया है, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया। हेल्पिंग वर्ब क्या, वाज वर्ब, वाज किसके साथ, वर्ब किसके साथ, ये भी अपन डिस्कस कर लिया है। तो चलो पहले एग्जाम्पल को ट्रांसलेट करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल क्या है, क्या सुनील रो रहा था,
तो आपने को जो हेल्पिंग वर्ब है वो कैसे चुनना है, तो सब्जेक्ट के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब को चूज करते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट के हिसाब से जो हेल्पिंग वर्ब उसमें लगेगा उसी को हम लेंगे। तो क्या हो गया यहाँ, एक नाम के साथ क्या लगता है, हमेशा वाज लगता है। तो वाज सुनील, वाज सुनील, और काम क्या कर रहा था, रोने का। तो रोने की इंग्लिश क्या होती है, क्राई, और उसके साथ आईएनजी लगा देंगे, चूंकि कंटिन्यूअस टेंस है तो इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा ही। तो क्या हो जाएगा, वाज सुनील क्राइंग। तो यही हो गया इसका ट्रांसलेशन, वाज सुनील क्राइंग, क्या सुनील रो रहा था। अगला एग्जांपल अपन ट्रांसलेट कर लेते हैं इसी तरह, क्या कल तुम स्कूल जा रहे थे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो सब्जेक्ट हो देखिए तुम है, तुम के साथ क्या लगता है हेल्पिंग वर्ब में, वर लगता है। तो वर यू, और यहाँ काम क्या कर रहे हैं अपन, जाने का काम क्या कर रहे हैं, मेन वर्ब क्या है अपनी, जाने का। तो जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो, और गो के साथ अपन आईएनजी लगा देंगे, तो गोइंग। तो क्या हो गया, वी वर यू गोइंग, और कहाँ जा रहा है वो, तो स्कूल जा रहा है, टू स्कूल। और टुमारो, कल के लिए टुमारो। ठीक, अगला एग्जांपल अपन ट्रांसलेट कर लेते हैं इसी तरह, क्या सुबह राधा नाच रही थी। तो यहाँ जो सब्जेक्ट है वो क्या है, राधा है। तो राधा एक नाम है, उसके साथ भी वाज लगेगा, तो वाज पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले, उसके बाद राधा, वाज राधा। और काम क्या कर रही हो, नाचने का। तो नाचने की इंग्लिश क्या होती है, डांस, और इसके साथ आईएनजी लगा देंगे, तो डांसिंग। तो वाज राधा डांसिंग। ठीक, ये हो गया इसका ट्रांसलेशन। आप लोग एक बात याद रखिएगा, लिखते टाइम हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस चाहे किसी का भी हो, उसमें लास्ट में अपन को क्वेश्चन मार्क लगाना इमीडिएटली इंपॉर्टेंट है। बोलते टाइम अपन ना बोले वो चलता है, लेकिन लिखते टाइम अपने क्वेश्चन मार्क देना ही पड़ेगा। ठीक, और वाज राधा डांसिंग, और सुबह के लिए, अच्छा सुबह भी बचा है तो सुबह के लिए अपन इन द मॉर्निंग लिख लेते हैं, इन द मॉर्निंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कवर करते हैं। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन सेंटेंस, जिस क्वेश्चन का आंसर अपने को तर्कसंगत देना पड़ता है, यानी कारण बताना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, आप दिल्ली क्यों जा रहे थे, तो इसका जवाब देते समय अगले को मुझे कारण बताना पड़ेगा कि वो इसलिए दिल्ली जा रहा था। ठीक, और इसका स्ट्रक्चर सेम उसी तरह से है, देख लीजिए, जैसे इंट्रोगेटिव का था, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, लास्ट में ऑब्जेक्ट। सेम वही स्ट्रक्चर है, बस क्या करेंगे, इसके पहले WH फैमिली लगा देंगे। WH फैमिली क्या होती है, जैसे क्या, कब, क्यों, कहाँ, इस तरह के जो सेंटेंसेस है जिनमें अपन क्वेश्चन करते हैं उन्हें WH फैमिली के मेंबर्स कहते हैं। तो मैंने आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट WH फैमिली के मेंबर्स हैं वो अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दिया है, आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो अपन अब इन सारे सेंटेंसेस को स्ट्रक्चर में रख के ट्रांसलेट कर लेते हैं। पहला क्या है, आप दिल्ली क्यों जा रहे थे। ठीक, तो यहाँ सबसे पहले अपन WH फैमिली के मेंबर को पकड़ेंगे, तो कौन है यहाँ, क्यों है WH फैमिली के मेंबर। तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई, वाई। ठीक, उसके बाद उसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट क्या है, तुम है, तो तुम के साथ हेल्पिंग वर्ब में क्या लगेगा, वर लगेगा, तो वाई वर, फिर यू, सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एनजी। मेन वर्ब क्या होता है, काम, तो काम क्या अपन कर रहे हैं, जाने का काम कर रहे हैं, उसके साथ आईएनजी, तो गोइंग। तो क्या आप दिल्ली क्यों जा रहे हैं, वाई वेयर यू गोइंग टू दिल्ली। बोलने में दिल्ली पढ़ते हैं हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में उसे दिल्ली पढ़ते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन ठीक रखना है। अगला एग्जांपल, संजू को उसकी मम्मी क्यों मार रही थी। ठीक, तो अपन इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले अपन क्यों को पकड़ेंगे, तो क्यों की इंग्लिश क्या हो गई, वाई। फिर उसके बाद वाई के साथ क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब में। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, उसकी मम्मी है और संजू भी है, लेकिन जब दो सब्जेक्ट वाले रहते हैं तो अपन को जो पीछे सब्जेक्ट दिया होता है उसे ट्रांसलेट करना होता है। ठीक, तो वाई वाज, अपन दोनों तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पीछे से उसे ट्रांसलेट करूंगा। तो वाई वाज हैज़ मदर, उसकी मम्मी, वाई वाज हैज़ मदर
वाई वाज हैज़ मदर बीटिंग, पीटने के लिए बीट, उसके साथ लगा देंगे ING, बीटिंग। और किसे पीट रही हैं? संजू को, तो संजू। ठीक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो गया? वाई वाज हैज मदर बीटिंग संजू, संजू को उसकी मम्मी क्यों मार रही है। यहाँ उसकी के लिए अपन ने हैज का इस्तेमाल किया है। ठीक, आप वहां झूठ क्यों बोल रहे थे, ये अपना अगला सेंटेंस है, इसे ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो यहाँ सब WH फैमिली का मेंबर कौन है? क्यों। तो वाई, आप यानी तुम के साथ क्या लगता है? वर। तो वाई वर यू। बोलने के लिए अपन किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? यहाँ वर्ब क्या है? बोलना है। काम क्या कर रहे हैं अपन? बोलने के लिए। तो बोलने के लिए अपन टॉक टेल का इस्तेमाल करते हैं, और इसके साथ ING लगा देंगे। ठीक, टेलिंग अ लाई, झूठ बोलने के लिए लाई। तो वाई वर यू टेलिंग अ लाई देयर, वहाँ के लिए देयर। ठीक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, अगले सेंटेंसेस पे चलते हैं अपन। तो अपन किस में आ गए? नेगेटिव इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। मैंने इन दोनों को इसीलिए साथ में लिया है ताकि आपको इजीली ये क्लियर हो सके, और अपन एक एग्जांपल से इसे समझ सकते हैं आसानी से। बाकी तो आप कई सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं इसी स्ट्रक्चर से। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव किस तरह के सेंटेंस? जिनमें अपन क्वेश्चन भी करते हैं और ना ही भी बोलते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, क्या आप दिल्ली नहीं जा रहे हो? क्वेश्चन भी है और ना भी मैं बोल रहा हूँ, तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव। अब अपन नेगेटिव इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे पहचानेंगे? सेम वही फॉर्मूला है। जिन क्वेश्चंस का जवाब अपने को हाँ या ना में देना पड़े वो इंट्रोगेटिव, और जिनको अपन तर्कसंगत उत्तर देना पड़े वो डबल इंट्रोगेटिव। जैसा कि आपको ये दो एग्जांपल देख के इजीली क्लियर हो जाएगा। क्या आप दिल्ली नहीं जा रहे हो थे, इसका आंसर वो हाँ या ना में दे सकता है। लेकिन यदि वो ये पूछ रहा है आप दिल्ली क्यों नहीं जा रहे थे, तो इसका जवाब तो उसे कारण बताना पड़ेगा कि हाँ मैं इस कारण से दिल्ली नहीं जा रहा था। तो ये डबल इंट्रोगेटिव हो गया, ये इंट्रोगेटिव हो गया। आप यहाँ से इजीली इसे समझ सकते हैं। ठीक, स्ट्रक्चर की बात कर लें, सेम वही स्ट्रक्चर है, बस नॉट लग गया है यहाँ चूँकि नेगेटिव है। बाकी सेम वही स्ट्रक्चर है, सब इंट्रोगेटिव है इसलिए हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट। चूँकि नेगेटिव है इसलिए बस बीच में नॉट, बाकी मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे, लास्ट में ऑब्जेक्ट। ये सेम वही स्ट्रक्चर है जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, सेम वही स्ट्रक्चर है। ठीक, वही स्ट्रक्चर है सेम। हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे, लास्ट में ऑब्जेक्ट। बस क्या करना है, चूंकि इसमें क्यों, कब, कहाँ ऐसे वाक्य आते हैं इसलिए इसमें WH फैमिली के मेंबर को ले लेते हैं। ठीक, और किससे वही स्ट्रक्चर है। सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोगेटिव नेगेटिव का, क्या आप दिल्ली नहीं जा रहे हैं, तो अपने को सबसे पहले क्या देखना है? सब्जेक्ट देना है। सब्जेक्ट के यहाँ क्या है? आप यानी यू के साथ क्या लगता है? वर। तो पहले लगाएंगे वर यू, फिर नॉट काम क्या कर रहा है वो, वर्ब क्या है यहाँ, जाने का काम कर रहा है तो गो, साथ ING लग जाएगा, गोइंग। और कहाँ जा रहा है वो? दिल्ली जा रहा है वो। ठीक, अगला एग्जांपल, सेम वही स्ट्रक्चर है तो सेम उसी तरह का ट्रांसलेशन होगा, बस क्यों को ट्रांसलेट कर दूंगा वाई, बाकी सेम वही ट्रांसलेशन होगा। वाई वर यू नॉट गोइंग टू दिल्ली। ठीक, तो इस तरह से अपना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी डीप कवर हो गया। अब अपन परफेक्ट पढ़ेंगे पास्ट का। मैं आपको बता दूं कि आप यदि टेंस की पूरी सीरीज देखते आएंगे तो आपका टेंस बिल्कुल बेसिक से बहुत एडवांस तक अपन जाके इसे कवर कर रहे हैं, आपका पूरा टेंस कवर हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।